आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे खानदान जरूर देखे होंगे जो गरीब हों तो कोई उन्हें मुंह नहीं लगाता, लेकिन अगर उसी खानदान के किसी बेटा या बेटी की तस्वीर किसी बड़े कारनामे की वजह से अखबार में छप जाए तो कई लोग उनके रिश्तेदार होने के दावेदार निकल आते हैं। यही हाल आज पाकिस्तान के एक खानदान का है। उस खानदान के सपूत ने बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, यानी 70 साल में पहली मरतबा ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है। ये इसका इतना बड़ा कारनामा है कि जिसके बाद आज पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर इसके कई रिश्तेदार निकल आए हैं। हुकूमती पटवारी अड्डियां मार मार कर पागल हुए जा रहे हैं, ऐसे जैसे अरशद इनकी सगी पुप्पी का बेटा हो। ये चवल और चोर किस्म के वो रिश्तेदार हैं जो बुरे वक्त में गरीब रिश्तेदार को मुंह नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही उसकी कोई लॉटरी निकल आई ये निकल कर ऐसे सामने आते हैं जैसे बरसात में डड्डू बाहर निकल आते हैं। अरशद के गोल्ड मेडल पर इनका बस नहीं चल रहा कि अपना नाम लिखवा दे। सबसे बड़ी चवल वजीर आजम हाउस में बजी है, जहाँ गटिया अदाकारी ने चवलपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पता नहीं ये इतने गटिया स्टंट कर कैसे लेते हैं। ना इन्हें कोई खुदा का खौफ है, ना ही इनके अंदर कोई शर्म हया बाकी है। चवलपन की कोई तो हद होती होगी, मगर ये हर हद से आगे निकल गए हैं। ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़कर अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। जीत हो तो ऐसी हो कि सारी तरफ चकाचौंध कर दे। इस कौम ने सालों से कोई खुशी नहीं देखी, बरसों बाद कौम के लिए खुशी और फख्र का कोई लम्हा आया है। इसके लिए अरशद नदीम का शुक्रिया बनता है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कहते हैं कि मुझे बताया गया कि आपकी सारी कौम जाग रही है आपकी जीत देखने के लिए। मैं अपनी जीत अपनी कौम के नाम करता हूँ। अरशद को ये नहीं पता कि इनकी जीत ने कई सोए हुए चमगादड़ों को भी जगा दिया है। अब ये चमगादड़ें इसकी जीत पर अपनी मोहर लगाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बस रब दी पनाह। अरशद 93 भी फेंक सकता था, पर 92 फेंक कर लोगों को जलाना मुनासिब समझा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें 2 चमगादड़ें साफ साफ देखी जा सकती हैं। आधी रात को 2 चमगादड़ें शानदार सजावट से आरास्ता ड्राइंग रूम में LED स्मार्ट टीवी ऑन करके बैठी हुई थी। स्क्रीन पर एक मंजर चल रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला अरशद नदीम जेवलिन थ्रो फेंक रहा था। अरशद की थ्रो 92.97 मीटर पर जाकर गिरी। इधर अरशद की जीत का ऐलान हुआ तो वो सजदे में चला गया। दूसरी तरफ एक चमगादड़ ने अपनी नशिश से उठकर दूसरी चमगादड़ को पुरजोर अंदाज में मुबारक दी। आप क्या समझे, मुबारकबाद वसूल करने वाली शख्सियत क्या अरशद के कोई अब्बा, चचा या भाई थे? नहीं, बल्कि वो उस मुल्क के वजीर आजम हैं जिसे पिछले 40 साल ये चूना लगाते नहीं थकते और आज भी ये कौम को चूना लगाने से बाज नहीं आई। वही शोबाजी जो इनका खासा है उसी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसे कहते हैं पराई जंज पर अब्दुल्ला दीवाना। भाई ये वही अरशद है जिसने आपके दरवाजे पर बेशुमार चक्कर लगाए होंगे कि खुदारा उसे खेलों में शिरकत के लिए मदद कर दीजिए, मगर आपके दरवाजे अरशद या जैसे किसी खिलाड़ी के लिए कभी नहीं खुले। और आज जब एक आम पाकिस्तानी बच्चे ने अपने बलबूते पर गोल्ड मेडल जीत लिया तो आपने उसे भी अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल कर लिया। अगर आपने ये वीडियो क्लिप रात ही जारी कर दिया होता तो यकीनी तौर पर आप अपने पटवारियों को बेवकूफ बना लेते, लेकिन दिन दिहाड़े फिल्म की शूटिंग और राना मशहूद की ओवर एक्टिंग ने सारा काम बिगाड़ दिया। फिर फड़े गए जे। एक तो झूठी शूटिंग, ऊपर से चमगादड़ों की फ्लॉप अदाकारी ने सारे पाकिस्तान को इन पर लांतन करने का मौका दे दिया है। रिकॉर्डिंग लगा के ड्रामा कर रहा है बूढ़ पालशिया। अरशद की कामयाबी के बाद इससे रिश्तेदारी जोड़ने लगा है। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। कर गया सर, ये कर गया, मेरा ख्याल 90 से ऊपर गया है। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। लंबी लंबी फेंकने में अरशद नदीम का आज भी दूसरा नंबर है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आज भी नंबर 1 पर है। लीगी क़यादत का कहना है कि चूंकि अरशद नदीम मियां चन्नू से लाहौर का सफर मोटरवे पर करता था, इसीलिए क्रेडिट बड़े मियां साहब का बनता है। अता टट्टर ने अरशद नदीम के गोल्ड मेडल पर अपना हक जताने की पहल कर दी है। सारा पटवार खाना पागलपन का शिकार हो गया है। टट्टर का दावा है कि अरशद नदीम आज इस मकाम पर हैं क्योंकि हमने पंजाब यूथ फेस्टिवल का इनकाद किया। मेरा तो मशवरा है कि इस पागल को जल्दी से पागल खाने ले जाओ या जंगल में अपने भाइयों के पास छोड़ाओ, इसने नहीं बचना। एक तरफ अरशद नदीम की जीत ने कौम को खुश कर दिया है, दूसरी तरफ नाम नेहाद इंतशारी टोला इसमें भी अपनी घटिया सियासत कर रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम रो पड़े। इस मेडल का हकदार सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम खुद है। कोई इसके हक पर हक न जताए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और ये बात अरशद नदीम ने दूसरी बार साबित कर दी। तने तनहा अपने जोरे बाजू से पाकिस्तान के लिए ये एजाज हासिल करने पर सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम इस मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कोई इसके इस हक पर नकब लगाने की कोशिश ना करे। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की चाह हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज अरशद नदीम ने ये साबित कर दिया कि आपका पैशन और कुछ करने की जुस्तजू आपको जीरो से हीरो बना देती है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। जेवलिन थ्रो में इस्तेमाल होने वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नेजा अरशद नदीम के पास सिर्फ एक है, जबकि इंडियन प्लेयर के पास 150 नेजे हैं। उसे हुकूमत की तरफ से 150 नेजे खरीद कर दिए गए, जबकि अरशद नदीम को भी किसी स्पॉन्सर ने नेजा दिया, जबकि हुकूमत की तरफ से इसे कोई नेजा खरीद कर ना दिया गया।
इंडियन खिलाड़ी की ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए लगाए गए, जबकि हमारे अरशद नदीम एक नेजा नहीं खरीद सकते थे क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी का नेजा तकरीबन 11 लाख का था और ये 10-10 लाख के चेक देने वाले घटिया लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। क्या अरशद नदीम को पैसे इन्होंने अपने अकाउंट से दिए थे? ये अवाम का पैसा था जो अवाम के खिलाड़ी पर लगा और वो भी आटे में नमक के बराबर। अरशद नदीम मेडल जीता है तो इसकी जाती मेहनत और इसके वालिदैन की दुआओं और पाकिस्तानी कौम की दुआओं की बरकत थी। पाकिस्तान अरशद नदीम जैसों से भरा पड़ा है, बस वसाइल और मौके एक खास तबके के पास है। पैसा सिर्फ क्रिकेट पर लगाई जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज बंद, फैक्ट्रियां बंद, मोनाल बंद, कारोबार बंद, कैदी नंबर 804 बंद। इन चोरों की मौजूदगी में पाकिस्तान का मिजाज बन चुका है कि वो हर चीज जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बने उसे बंद कर दो। जैसे खान के जाने के बाद पाकिस्तान की माइशत बंद हुई है। देखें किस तरह इमरान खान ने 2022 में अरशद नदीम को पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स इकट्ठा करने की तकरीब में दावत देकर इज्जत दी। एक चैंपियन की इज्जत चैंपियन ही समझता है। खान ने अरशद को वो इज्जत दी जिसका वो हकदार था। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर सालों बाद कौम को कोई खुशी फराहम की। अरशद के माँ बाप और उनकी गुर्बत को सलाम जिन्होंने इसकी परवरिश की और यहाँ तक पहुँचाया। दूसरी तरफ अब शहबाज वजीर इत्तलात और DG ISPR के बयानात देखने वाले हैं। बयानों से लग रहा जैसे अरशद ने नहीं नेजा असल में DG ISPR साहब ने फेंका है। अब हमारे चौधरी अगले कई दिन अरशद के गोल्ड मेडल बयानिए को इतना बेचेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के हालात के बाद पैदाशुदा हालात पर काबू पाया जा सके। अरशद नदीम ने हमें जश्न आजादी का तोहफा दिया है। ये खुशखबरी घुटन के माहौल में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है। अपनी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी से हमारा परचम सर बुलंद किया। अरशद नदीम, मुरझाए चेहरों पर खुशी की ताजगी लाने का शुक्रिया। रात को वजीर आजम ने थ्रो देकर तारीख रकम कर दी। जब अरशद नदीम माली मुश्किलात का शिकार था तो तब उसकी मदद नहीं की और अब छोटे मियाँ सब मियाँ मिठू बन रहे हैं। वो वक्त शायद इस बूढ़ पालशिए को मालूम नहीं जब अरशद नदीम ग्राउंड में बैठा रात तक इंतजार किया करता था कि ग्राउंड खाली हो तो प्रैक्टिस करे। ऐसे इंसानों के मुजस्मे चौराहों पर लगने चाहिए। इनकी कहानियां हमारे निसाब में शामिल की जाएं। इनकी तस्वीरों वाली टी-शर्ट्स बच्चों को पहनानी चाहिए और इनके नाम से शाहराओं, स्टेडियम, तालीमी इदारों और एयरपोर्ट्स को मंसूब होना चाहिए। रियासत के लाखों कारगुजार दिन रात जो काम करने की अदाकारी कारें हैं वो इस अकेले इंसान ने कर दिखाया। 24 करोड़ चेहरों पर रौनक और सीनों में एक उमंग बढ़ दी। पाकिस्तानी होने का एहसास दिल में जिंदा कर दिया। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखें। बाकी जीत के 1000 बाप पैदा हो जाते हैं और शिकस्त यतीम करार दी जाती है। अरशद के साथ लीगी तस्वीरें पोस्ट करने वाले दीगर मामे खान तब कहाँ थे जब वो जेवलिन थ्रो तक खरीदने से कासिर था। अरशद नदीम, ये मेडल तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारी माँ की दुआ का है, तुम्हारे बाप की मेहनत मजदूरी का है और उस कौम का है जिसे कल तुमने रिकॉर्ड रकम करके किसी हद तक किसी एक लम्हे के लिए जोड़ा और खुशी दी। शहबाज जिस तरह अरशद को देकर झूठी अदाकारी करा है, इसी तरह बिजली के बिलों पर लोगों की आजारी भी देखता, उन्हें खुद को जोलियां उठाकर बद दुआएं देते हुए भी देखता, लोगों की भूख और अपनी चोरबाजारी को भी बराह रास्त देखता तो बड़ी खुशी की बात होती। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शहबाज को ये भी पता नहीं होगा कि जेवलिन किसको कहते हैं, ना ही इसे जेवलिन गेम के रूल्स का पता होगा। मुझे पक्का यकीन है वजीर आजम साहब ने हरगिज ये मुकाबला देखा ही नहीं होगा, लेकिन जब अरशद मुकाबला जीत गया तो रिकॉर्डिंग पर अपनी वीडियो बनाकर डाल दी। कोई इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है? नहीं पता तो छोटे चीतन की ओवर एक्टिंग वाली वीडियो देख लें। अरशद ने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया और दूसरी तरफ हमारे क्रिकेटर हैं जो करोड़ों रुपए लेकर पाकिस्तान को जलील करवाते हैं। क्रिकेटर्स को सारे जहां की सहूलियात दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।